देश की मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ा है। स्कूल कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कराने की कोशिश जरूर की, लेकिन बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। तो अब जब सरकार की तरफ से रियायत देने का सिलसिला जारी है, तो संकेत मिलने लगे हैं जल्दी ही स्कूलों पर लटके ताले भी खुल जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। बीबीसी दुनिया में आज देखिए भारत में पूरी तरह कैसे और कब खुलेंगे स्कूल। 9वीं से 12वीं की कक्षा के बच्चों के लिए कुछ राज्यों में आंशिक तौर पर खुले स्कूल, लेकिन सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती। विकसित देशों में क्या सीख सकता है भारत? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भोयन। कवर स्टोरी में देखिए कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा सरकार के लिए कैसे बन गई है चुनौती। लेकिन पहले सुर्खियां। धीरे धीरे करके जैसी जैसी स्थितियां सामान्य होंगी वैसे वैसे निर्णय लेगी गवर्नमेंट। पूरी तरह स्कूल खोलने के सवाल पर बोले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। हालात के मुताबिक फैसला, पहले बच्चों की सुरक्षा जरूरी। कोरोना महामारी की मार से हम सब उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भारत के जिन बच्चों को हासिल नहीं है, उनकी तालीम सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। लेकिन दुनिया के कई देशों के बाद भारत में भी स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले समय में शिक्षा की क्या होंगी हमारी चुनौतियां और विकसित देशों से क्या सीख सकते हैं हम? कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। भारत में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए कई राज्यों में स्कूल आंशिक तौर पर खोल दिए गए हैं, यानी सरकार के दिए निर्देशों का पालन करते हुए इन कक्षाओं के बच्चे स्कूल में जाकर अपने शिक्षकों से गाइडेंस ले सकते हैं। व्यवस्था ये भी की गई है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुला सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और धीरे धीरे अनुभवों से सीखकर स्कूलों को पूरी तरह खोलने की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन जिन देशों में स्कूल पूरी तरह खुल गए हैं, वहां बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं? ब्रिटेन में 7 सितंबर से स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। वहां कोरोना के खतरे के बीच बच्चों को सेफ रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये तो हुई ब्रिटेन की बात, जहां स्कूल पूरी तरीके से खुल गए हैं। लेकिन भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूल पूरी तरह कब खुलेंगे, अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हरियाणा में सभी एहतियातों का पालन करते हुए 2 स्कूल खोले गए हैं, जहां छात्र पढ़ाई के लिए जा भी रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे चल रहे हैं ये दोनों स्कूल, हमारे सहयोगी सत सिंह की रिपोर्ट में। ये कोरोना चल रहा है तो इसके टाइम पे तो मास्क लगाना ही पड़ेगा ना, तो अगर नहीं लगाएंगे तो शायद बीमारी हो जाए, तो इसलिए ठीक है ना मास्क लगाना। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया था। अब हरियाणा सरकार ने 2 स्कूलों को प्रयोग के तौर पर खोला है, जहां बच्चों, टीचरों और स्टाफ के दूसरे सदस्यों को हर तरह की सावधानी बरतने को कहा गया है। हरियाणा के करनाल और सोनीपत जिलों में 2 स्कूलों को खोला गया है। बीबीसी ने सोनीपत जिले में खुले स्कूल का जायजा लिया और वहां की व्यवस्था, परेशानियों और लोगों के उत्साह को जानने की कोशिश की। हमारे स्कूल के 63 बच्चे हैं 10th क्लास में, उनमें से 52 पेरेंट्स ने अपनी सहमति दी थी। सर्वप्रथम बच्चे गेट में प्रवेश करते हैं, उसमें हमने गोल दायरे बनाए हैं 2 गज की दूरी पर। प्रवेश करने पर सबसे पहले बच्चे के जूते सैनिटाइज कराए जाते हैं। उस थर्मल स्कैनिंग से उसके बाद उनका तापमान चेक किया जाता है। जिन बच्चों का तापमान कम या अधिक होता है तो आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। डॉक्टर के हम लगातार संपर्क में हैं। ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन लगवाई है विद्यालय में, प्रत्येक बच्चा उससे अपने हाथों को सैनिटाइज करता है। हैंड वॉश के लिए भी हमने ऑटोमेटिक मशीन लगवाई है। प्रत्येक बच्चे के लिए उनके डेस्क पर उनका नाम लिखा है। वो बच्चा उसी बेंच पर बैठेगा, अपना खाना लेकर आएगा, पानी भी अपनी बोतल घर से लेकर आएगा, किसी से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेगा। और हमारे अध्यापक जो है उनकी व्यवस्था हमने इस तरीके से की है अपनी टीम के साथ कि वो बच्चे की कॉपी भी चेक, बच्चे के पर्टिकुलर स्थान पर जाकर कापियाँ चेक करेंगे, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की बच्चे को असुविधा न हो। जब मैडम ने बोला स्कूल आना है तो हमारे मम्मी पापा ने इजाज़त दे दिया, क्योंकि स्कूल में आके हम कुछ नए से सीखेंगे। और घर पर किसी के पास मोबाइल नहीं होता है और किसी के मम्मी पापा मोबाइल लेके चल जाए, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाता सही से। और ना स्कूल में हमारा देखभाल सही से रखा जा रहा है और मम्मी पापा को लगता है कि हम बड़े बच्चे, हम अपना देखभाल सही से रख सकते हैं। तो जागरूकता और सबकी कोशिशों से कोरोना को दूर रखा जा सकता है।